हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और ये रीडिंग जो है टॉरस वृषभ राशि वालों की रीडिंग है। तो टॉरस शुरू करते हैं कि अगले 15 दिन आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप के कैसे रहेंगे, यानी कि 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 में टॉरस वृषभ राशि वालों की लव लाइफ रिलेशनशिप को लेकर कैसे रहेंगे। तो टॉरस सबसे पहले आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज को देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे, ये चीज़ें देखेंगे। फिर हम चेक करेंगे जो वृषभ राशि वाले, टॉरस राशि वाले नो कांटेक्ट में, जिनकी बात नहीं हो रही है, उनका कैसा रहेगा टाइम पीरियड एंड आउटकम क्या रहेगा, यानी कि होगा क्या आप दोनों के बीच में, फिर हम वो देख लेंगे। तो चलिए टॉरस शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 में क्या रहेंगी। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी। 4 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या रहेंगी 16 सितंबर से लेके 30 सितंबर 2024। हायर पर्पस, वॉच वेरी सून, रियलाइजेशन। देखिए टॉरस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे 15 दिन की रीडिंग है। पहले स्टार्टिंग के जो मुझे दिख रहे हैं ना 5-6 दिन, 16 से 20 सितंबर के आसपास का जो समय है, यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर ऐसे लग रहा है कि किसी चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो होता है ये रिवर्स आया है। इसका ये मतलब है कि आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं, किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। अब देखिए जो भी उनके दिमाग में चीज़ें चल रही थी, जिस चीज़ को वो पकड़ के बैठे थे, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उसी चीज़ को छोड़ रहे हैं, उसी चीज़ को लेट गो कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे लेटिंग गो का मतलब कुछ भी हो सकता है। टॉरस, एक चीज़ आपको मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं पहले। एक चीज़ हो सकती है, अगर आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को पकड़ के बैठ गए थे, जैसे होता है ना कुछ लोग रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पाते हैं, मूव ऑन नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर या तो इस रिलेशनशिप को लेट गो कर रहे हैं, उनको लग रहा है इस रिलेशनशिप को छोड़ देना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। कुछ के लिए हो सकता है, कुछ के पार्टनर, टॉरस के पार्टनर यानी कि हो सकता है एक अटैचमेंट अपनी कम कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। हो सकता है कुछ के पार्टनर इस रिलेशनशिप से निकलने के बारे में सोच रहे हैं कि यहाँ से छोड़ देना चाहिए, एक अटैचमेंट नहीं रखनी, मूव ऑन करते हैं। कुछ के पार्टनर हो सकता है रिलेशनशिप में भले ही रह रहे हैं, बट आपके साथ एक अटैचमेंट, अपनी फीलिंग्स उतना नहीं आपके लिए एक महसूस कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप को पकड़ के नहीं बैठना उनको। एंड कुछ के लिए, टॉरस के पार्टनर के लिए ये भी हो सकता है कि टॉरस, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं कोई जिद थी उनकी। अब जिद देखिए किसी भी तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो कोई भी जिद या उनके दिमाग में कोई बात चल रही थी, वो कहीं ना कहीं उसको छोड़ रहे हैं, उसको लेट गो कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि लेट गो कर देना चाहिए, चीज़ों को छोड़ देना चाहिए, ज़्यादा पकड़ के नहीं बैठना चाहिए। वो चाहे जिद है या रिलेशनशिप है या अटैचमेंट है या कोई बिहेवियर है। और उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी इस रिलेशनशिप में हो रहा है उसका कोई मकसद होगा, और कहीं न कहीं आप दोनों मिले हो तो उसका कोई हायर पर्पस होगा, यानी कि परमात्मा की मर्ज़ी होगी। जो भी हो रहा है आप दोनों के बीच में, किसी चीज़ को छोड़ते हुए दिख रहे हैं। अब देखिए जिस तरीके से टॉरस आपका रिलेशनशिप है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, उसी तरीके से उसी चीज़ को लेट गो मुझे आपके पार्टनर करते हुए दिख रहे हैं स्टार्टिंग में सितंबर की। और देखिए यहाँ पे मेरे को थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट भी दिख रही है टॉरस, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ कप्स और 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। ये बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं और लोगों की दखल अंदाजी और लोगों की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में रह रही है। अब और लोग कोई भी हो सकते हैं, हो सकता है आपका कोई फैमिली मेंबर या आपके पार्टनर का कोई फैमिली मेंबर या इस रिलेशनशिप में कोई और इंसान, यानी कि कोई भी इंसान हो सकता है टॉरस, या तो आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। तो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में और लोगों की दखल अंदाजी है, इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है। और ये भी चीज़ें दिख रही है मुझे। बट आपके पार्टनर, मुझे ये दिख रहा है कि मिड में जाके जो 21 से 25 सितंबर का समय है 2024 का, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है और लोगों से, आपके पार्टनर ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं, और लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सेलिब्रेशन अटेंड कर रहे हैं, गेट टुगेदर फंक्शन कर रहे हैं, या जैसे होता है ना घर में कोई सेलिब्रेशन हो गया, या अपने दोस्तों को मिल रहे हैं, ज़्यादा अपना सोशल सर्कल बढ़ा रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं आपके पार्टनर की मुझे। एंड आपको मिलना भी चाहते हैं, सेलिब्रेशन आपके साथ भी करना चाहते हैं, बट मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर या तो आपके अलावा किसी से बातचीत कर रहे हैं, थर्ड पर्सन हो गया, थर्ड पार्टी होगी, कोई भी इंसान हो गया,
या फिर आपके पार्टनर को लग रहा है कि आप और किसी से बातचीत ज़्यादा करते हो, अपने दोस्तों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो। तो देखिए ये कार्ड उनका है, वो अपने लिए भी ये चीज़ सोच सकते हैं या फिर आपके बारे में भी सोच सकते हैं कि आपकी लाइफ में कोई इंसान है या आपकी तरफ से कोई तीसरे इंसान की दखल अंदाजी है। तीसरा इंसान फैमिली मेंबर भी हो सकता है, कोई और इंसान भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या फिर उनको लग रहा है आप टॉरस रिलेशनशिप की बजाय अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, या फिर आपके पार्टनर कहीं अपने घर परिवार में अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा बिजी हैं, आपको मिलना चाहते हैं, सेलिब्रेशन भी करना चाहते हैं, आपके साथ समय भी बिताना चाहते हैं, यानी कि ग्रुप में मिलना चाहते हैं आपके साथ आपको, और वो उस चीज़ के लिए थोड़ा सा जल्दबाजी कर रहे हैं, उतावले हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो भी आप दोनों में चीज़ें हों, आप दोनों मिलें एक दूसरे के साथ, वो जल्दी जल्दी चीज़ें हों, लेट ना हो, डिले ना हो। और देखिए यहाँ पे 25 से 30 सितंबर लगा लो, या फिर 26 से 30 सितंबर, यहाँ पे आपके पार्टनर किसी चीज़ की रियलाइज़ेशन करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 5 ऑफ वांड्स का भी कार्ड है, तो ये कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे आप दोनों की सोच नहीं मिलती है, आप दोनों में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहता है, जैसे कि कुछ भी करो तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, या और लोगों की दखल-अंदाज़ी महसूस कर रहे हैं, या किसी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट्स या तो आपके पार्टनर के साथ आपके हो रहे हैं, आपके पार्टनर थोड़े से आर्गुमेंट आपके साथ कर रहे हैं, या फिर सिंपली ये कार्ड यही बोलते हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज रह सकती हैं। अब कॉन्फ्लिक्टिंग का मतलब लड़ाई होता है, उसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आपके साथ ही हो रही है। कई बार होता है कि हो इंसान के दिमाग में कुछ चीज़ें चल रही हैं। हो सकता है आपके पार्टनर के दिमाग में कोई लड़ाई चल रही है, कोई दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है, कोई फैसला लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। माइंड में या दिमाग में किसी तरीके की दुविधा वाली सिचुएशन चल रही है, उलझन में थोड़े से रहते हुए दिख रहे हैं। बट किसी चीज़ की रियलाइज़ेशन भी होती हुई दिख रही है, या फिर रियलाइज़ेशन किसी के पार्टनर की पॉज़िटिव है, किसी के नेगेटिव है। पॉज़िटिव रियलाइज़ेशन या नेगेटिव रियलाइज़ेशन कुछ भी हो सकती है। हो सकता है आपके पार्टनर से कोई गलती हुई, कोई मिस्टेक हुई, तो उनको गलती का एहसास हो रहा है, रियलाइज़ेशन हो रही है, और उनको लग रहा है कि भी माफ़ी माँग लें, गलती अपनी गलती समझ आ रही है, यानी कि गलतियों के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं अगर उनसे कोई गलती हुई थी। या फिर हो सकता है ये भी रियलाइज़ेशन हो सकती है, नेगेटिव रियलाइज़ेशन, पॉज़िटिव रियलाइज़ेशन, जैसे कि मैंने बताया कि भी आपके पार्टनर को कहीं न कहीं ये भी लग रहा है कि उन्होंने फालतू में इतना समय दिया इस रिलेशनशिप में, अपना टाइम बर्बाद किया, अब उनको इतना रिलेशनशिप में वेस्ट नहीं करना चाहिए था टाइम, तो एक वो भी रियलाइज़ेशन हो सकती है। तो कोई भी किसी भी तरीके का एहसास, रियलाइज़ेशन उनको होती हुई दिख रही है। ये चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की रहती हुई दिख रही हैं टॉरस। तो ये थी आपके पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस। अभी हम देख लेते हैं कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनकी सिचुएशन कैसी रहेगी। जो टॉरस वृषभ राशि वाले नो कॉन्टैक्ट में है, टॉरस आप और आपके पार्टनर अगर नो कॉन्टैक्ट में हो काफ़ी समय से, कुछ दिनों से, कुछ महीनों से, कुछ हफ्तों से, तो आप दोनों के बीच में कैसी चीज़ें रहेंगी, होगा क्या, नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशन कैसी रहेगी, वो देखते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, सिर्फ 5 ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और, नाइट ऑफ सोर्ड्स। देखिए टॉरस, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ पे चीज़ें मुझे किसी लेवल पे ये दिख रही है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान पहल करता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, यानी कि आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। या तो आप कर रहे हो या आपके पार्टनर, यानी कि शॉर्ट में यही है, नो कॉन्टैक्ट वालों में चीज़ें अगर रुकी हुई थी, चीज़ें अगर स्टक थी, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है, एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। और एक-दूसरे को मनाते हुए दिख रहे हो किसी चीज़ के लिए। हो सकता है टॉरस आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हैं, मना रहे हैं कि आप उनकी बात मान जाएँ। अब वो कोई भी चीज़ हो सकती है। कई बार होता है मिलने के लिए मना लेना कि आप उनको मिल लो, ट्रैवल करते हैं। कई बार होता है रिलेशनशिप में वापस आने के लिए इंसान मनाता है, या कोई और भी चीज़ क जिसके लिए कन्विंस कर रहे हैं, मना रहे हैं आपके पार्टनर, या फिर हो सकता है आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए कन्विंस कर रहे हो, मना रहे हो। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, शादी को लेकर, मिलने को लेकर, रिलेशनशिप में वापस आने को लेकर, बातचीत करने को लेकर, तो कोई भी चीज़ के लिए एक-दूसरे को मनाते हुए दिख रहे हो और एक्शन इनिशिएटिव्स मुझे लेते हुए दिख रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, बट फिर भी आप दोनों के मन में किसी न किसी दिल के कोने में ये ज़रूर रहेगा कि जो भी हो रहा है ना इस रिलेशनशिप में, वो सही नहीं हो रहा, जो भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, चीज़ें फेयर नहीं हो रही हैं, ये चीज़ें तो रहती हुई दिख रही हैं, बट चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए दिख रही है, यानी कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए दिख रहा है। अब एक्शन इनिशिएटिव्स लेने का मतलब हमेशा मैं बताती हूँ कि भी जब काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टाइम से चीज़ें रुकी हुई हों, स्टक हुई हों, बातचीत नहीं हो रही,
तो वहाँ पे एक फॉरवर्ड मूवमेंट आएगा। लेकिन बातचीत होने के बाद आप लोग कैसी बातचीत एक-दूसरे के साथ करते हो, अच्छे से बात करते हो या नहीं करते हो, वो काफ़ी हद तक आप दोनों की लैंग्वेज के ऊपर मेंटेन करता है सारा रिलेशनशिप कि आप लोग कैसे चीज़ों को डील करते हो। हाँ, ये ज़रूर है कि नो कॉन्टैक्ट वालों की चीज़ें मुझे कॉन्टैक्ट में ज़रूर आते हुए दिख रही है 16 से 30 सितंबर के बीच में। अब ये 16 से 30 बोला मैंने, तो 16 से 30 का मतलब कभी भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, सॉरी 16 से 30 का मतलब हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 18 सितंबर भी हो सकता है, इवन 29-30 सितंबर भी हो सकता है, तो कभी भी हो सकता है कॉन्टैक्ट आप लोगों का। कम्युनिकेशन मुझे होता हुआ ज़रूर दिख रहा है, लेकिन स्टिल यही रहेगा कि चीज़ें कहीं सी लेवल पे सही नहीं हो रही हैं, फेयर नहीं हो रही हैं। अब हम देख लेते हैं टॉरस, आप लोगों का आउटकम क्या रहेगा? टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में आउटकम क्या रहेगा? यानी कि 16 से 30 सितंबर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, होगा क्या फाइनली? टॉरस, यहाँ पे आपके खुद के भी कार्ड्स होंगे, आपके पार्टनर के भी कार्ड्स होंगे। अब आप दोनों की एनर्जीज हैं यहाँ पे, तो आउटकम आप दोनों का इकट्ठा होता है। आउटकम का मतलब कि होगा क्या, चीज़ें कैसी रहेंगी, ये 15 दिन जाएंगे कैसे, टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में। चैरियट का कार्ड है, 7 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स। देखिए टॉरस, कहीं ना कहीं फीलिंग्स, इमोशंस की मुझे कमी रहती हुई दिख रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में। यानी कि आप लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल चल रहे हो, माइंड से चलते हुए दिख रहे हो, भावनाओं को साइड पे रख के चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर 2024 में चीज़ें कैसी रहेंगी, रिलेशनशिप कैसा रहेगा। ओल्ड फुटेज, ड्रीमिंग ऑफ यू, रन द वेज। देखिए टॉरस, यहाँ पे आउटकम जो निकल कर आया ना, आउटकम में मुझे चीज़ें ऐसी सी रहती हुई दिख रही हैं कि पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। आप दोनों ही कर रहे हो या फिर आप दोनों में से कोई एक इंसान ज़्यादा कर रहा है। अब पुरानी चीज़ें कुछ भी हो सकती है। ओल्ड फुटेज का मतलब होता है कि पास्ट मेमोरीज़ होगी, पुराने जो पल बिताए हैं। पुरानी चीज़ें देखिए अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं, या पुराना कोई रिलेशनशिप रहा होगा, या आप दोनों के पास्ट के मेमोरीज़ जो होंगी उसको आप लोग बहुत ज़्यादा याद करते हुए दिख रहे हैं। आउटकम ये दिख रहा है मुझे, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हो लेकिन नहीं ले पा रहे हो। आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे बढ़ना चाहता है, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके रिलेशनशिप के लिए फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहता है, लेकिन उस तरीके से का कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा जिस तरीके से चीज़ों को डील करना चाहते हो, जिस तरीके से रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हो। या तो कॉन्फिडेंस की कमी रहती हुई दिख रही है, या ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं कि भी मैं क्यों करूं। तो एक डिसीजन चॉइस लेनी है, कोई दो चीज़ों में से कोई एक चीज़ को आपको चूज करना टॉरस, और आप शायद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, फैसला नहीं ले पा रहे हो, और वो फैसला ना लेने के कारण आप कुछ पुरानी चीज़ों के ऊपर मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें रहेंगी। एक गुस्सा भी किसी चीज़ को लेकर रहता हुआ दिख रहा है, जैसे होता है ना ईगो इश्यूज, डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग एनर्जीज आप दोनों में से किसी एक इंसान की रहेंगी, लेकिन स्टिल कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी जो कि नहीं ले पा रहे हो, फैसला लेना चाहते हो कोई नहीं ले पा रहे हो, चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हो लेकिन उस तरीके से आगे नहीं बढ़ रहे हो। एक कॉन्फिडेंस की शायद कमी रहती हुई दिख रही है, और पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। ये चीज़ें रहती हुई मुझे दिख रही है, या फिर चीज़ें जिस हिसाब से आगे बढ़नी चाहिए उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ेंगी 16 से 20 सितंबर के बीच में। ड्रीमिंग ऑफ यू, एक दूसरे के सपने देख रहे हो, एक दूसरे को याद कर रहे हो, एक दूसरे को मिस कर रहे हो, लेकिन उस तरीके से एक दूसरे से अपने दिल की बात नहीं कह रहे हो। यानी कि 21 से 25 सितंबर के बीच में ये टाइम पीरियड आगे पीछे हो सकता है 1-2 महीने, लेकिन टाइम यही रहेगा। आप लोग ना कहीं न कहीं खुल के इस रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है नहीं आ रहे हो। जिस हिसाब से चीज़ों को डील करना चाहिए, जिस हिसाब से रिलेशनशिप में आना चाहिए, और जिस तरीके से अपनी बातों को शेयर करना चाहिए, मुझे लग रहा है उस तरीके से चीज़ों को हाइड कर रहे हो, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को खुल के नहीं एक्सप्रेस कर रहे हो। जैसे होता है कि एक-दूसरे से भाग रहे हो, खुल के इस रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हो, या तो टॉरस आप अपने पार्टनर से भाग रहे हो या आपके पार्टनर आपसे भाग रहे हैं। जैसे होता है ना, अपफ्रंट होके चीज़ों को नहीं डील कर रहे हो कि आमने-सामने होके एक-दूसरे से बैठ के बात करें, या मैसेज पे बात करें, कॉल पे बात करें, तो आमने-सामने होके चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो। एक-दूसरे को थोड़ा-सा अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर करो, या फिर इस रिलेशनशिप से ही कहीं न कहीं भाग रहे हो, या हो सकता है आप में से किसी एक इंसान के मोटिव्स, इंटेंशंस ठीक नहीं है। जो वो इंसान बोल रहा है वो उसको पूरा नहीं कर रहा, ये चीज़ें हैं। ज़िम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेना चाहता आप में से कोई किसी भी चीज़ के लिए। ये चीज़ें दिख रही हैं, और रेंदेवेस का कार्ड यही बोलता है एक-दूसरे को मिलना चाहते हो 26 से 30 सितंबर के बीच में।
आप दोनों एक-दूसरे को मिलना चाहते हो, समय बिताना चाहते हो, गेट टुगेदर करना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, लंच डिनर पे भी जाना चाहते हो और उसी को लेकर छोटा-मोटे इश्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। यानी कि जिस तरीके से मिलना चाहते हो, कम्युनिकेशन करना चाहते हो, समय बिताना चाहते हो, उस तरीके से चीज़ें शायद हो तो रही हैं, लेकिन अंदर से उतनी खुशी नहीं फ़ील कर रहे हो या फिर जिस तरीके से चीज़ों को डील करना चाहते हो, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही हैं, जिसके कारण एक इरिटेशन, एक फ्रस्ट्रेशन, एक गुस्सा किसी चीज़ को के लिए रहता हुआ दिख रहा है। या तो आपको आ रहा है गुस्सा या आपके पार्टनर को आ रहा है। जैसे होता है स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आप दोनों या किसी एक इंसान का रहता हुआ दिख रहा है या एक-दूसरे को ऑनलाइन बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हो कि कब ऑनलाइन है या फिर एक-दूसरे के ऊपर थोड़ी-सी नज़र बना के रख रहे हो। सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हो या अपने दोस्तों से किसी चीज़ की जानकारी इकट्ठी कर रहे हो रिलेशनशिप को लेकर या पार्टनर को लेकर या टॉरस आप ऐसा कर रहे हो या आपके पार्टनर ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मिलना चाहते हो, सेलिब्रेशन करना चाहते हो या कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाहते हो एक-दूसरे के साथ। लेकिन उसी को लेकर कुछ चीज़ें उस तरीके से नहीं हो रही है जिसके कारण थोड़ा-सा इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा आ रहा है और एक ज़िद वाली एनर्जीज़ किसी एक इंसान की रहती हुई दिख रही हैं। थोड़ा-सा ब कम्युनिकेशन जो है बातचीत करने का तरीका 26 से 30 सितंबर के बीच में ब्लंट रह सकता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड रह सकता है, हो सकता है एक-दूसरे को ताना मार के कुछ बातें कर सकते हो, ये चीज़ें रहेंगी। तो आउटकम में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिखा, बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं दिख रहा टॉरस। कुछ डिसीज़न चॉइस लेने नहीं ले पा रहे हो, एक-दूसरे को अवॉइड, इग्नोर कर रहे हो, बल्कि अपनी ज़िम्मेदारियों से भाग रहे हो, अपफ्रंट होके चीज़ों को डील करने की डील करना है लेकिन नहीं कर रहे हो और कुछ चीज़ें एक-दूसरे से छुपा रहे हो या हाइड कर रहे हो। सच नहीं बता रही हो या फिर एक इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस इस रिलेशनशिप को लेकर ठीक नहीं है। लेकिन एक-दूसरे के लिए प्यार है, फीलिंग्स हैं, सपने भी देख रहे हो लेकिन जिस तरीके से आगे चीज़ों को बढ़ाना चाहते हो, चीज़ें शायद उस तरीके से नहीं हो रही है जिसके कारण एक फ्रस्ट्रेशन, एक इरिटेशन रहती हुई दिख रही है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो सकता है उनकी तरफ से रिप्लाई आए तो आपको वो रिप्लाई में बात करना या अच्छा ना लगे, वो आपको ऐसी-ऐसी बातें बोल दें जो आपको थोड़ी-सी बुरी लगे, यानी कि ब स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट बोल दें या फिर आप अपने पार्टनर को कोई इस तरीके का मैसेज कर रहे हो कि उनको कोई आपकी बात बुरी लग सकती है, तो इस तरीके का एटीट्यूड रहेगा। तो ये है टॉरस आप लोगों की रीडिंग और अगर ये रीडिंग मैच हो ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।